दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। वेलकम टू जॉब दर्शन। आज की वीडियो में बात करेंगे हरियाणा कोर्ट क्लर्क एग्ज़ाम के रिव्यू के बारे में। आज अपनी 25 अगस्त है और मेरे ख्याल से दोबारा आपको कोई और एग्ज़ाम रिव्यू देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वीडियो में कुछ है ही ऐसा। देखो जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हरियाणा कोर्ट क्लर्क एग्ज़ाम रिव्यू के बारे में ये वीडियो आपको मैंने पहले ही बता दिया। इसमें 50 नंबर का तो ये है, इंग्लिश आपके 50 नंबर की है, 20 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव है, 30 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव रहता है। अगर आपको कुछ भाई इंपॉर्टेंट कुछ पूछना है मेरे से, आप ना पर्सनल कुछ बात करनी है तो आप कर सकते हो। आप डायरेक्ट भाई इंस्टाग्राम पर जाकर जॉब दर्शन चैनल को फॉलो करना है और डायरेक्ट मैसेज करना है। अगर मुझे लगा कि भाई हाँ रिप्लाई करना है तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर भी कमेंट करते हैं तो यहाँ भी आपका रिप्लाई मिल ही जाएगा। तो मेरे साथियों, सबसे पहले तो भाई उन भाइयों की बहनों की बात कर लेते हैं जो बोल रहे हैं कि मैंने 60 अटैम्प्ट कर दिए, मैंने 65 कर दिए, मैंने 62 कर दिए, मैंने 61 कर दिए, मैंने 58 कर दिए। तो क्या ये संभव है? भाई संभव है। 70 में से 70 भी अटैम्प्ट हो सकते हैं। कुछ करना क्या है पता है, जैसे ABCD। अब मान लो कि जो भी एग्ज़ाम देने गया है उसको बी आंसर लगा है कि हाँ बी इसका आंसर है, तो वो उसने लगा दिया। तो ऐसे ऐसे करके उसने 70 के 70 उन्होंने टिक कर दिए। तो कोई बड़ी बात थोड़ी है कि 70 अटैम्प्ट कर दिए। और यार आपको सुनने में आ रही होगी कि यार मेरे दोस्त ने या मेरे दोस्त के भाई ने बहन ने 70 अटैम्प्ट कर दिए, मेरे दोस्त के भाई बहन ने 65 कर दिए, 62 कर दिए, 60 कर दिए। तो क्या उससे आपको डरने की ज़रूरत है? मैं कहूँगा बिल्कुल भाई नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको डरने की। उसका कारण है जी 1/4 1/3 नेगेटिव मार्किंग। भाई हर एग्ज़ाम को आप जब देने जाते हैं तो कुछ एग्ज़ाम में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहती है, कुछ में 1/3 की रहती है। तो अगर आप उसका ध्यान नहीं दोगे तो पता है क्या होगा, 4 में से अगर मान लो कि आपका ऑप्शन गलत निकला, जो आपने सोचा था वो नहीं निकला, अगर आपने वो गलत चूज़ कर लिया, तो अगर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है तो 0.25 का नुकसान हो जाता है। अगर 1/3 की है तो 0.33 का। वैसे सभी को पता है इस चीज़ का। मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ उन सभी भाइयों बहनों को जो डरे बैठे हैं कि यार मैं तो मॉक टेस्ट में ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं वहाँ क्या करूँगा। भाई अटैम्प्ट कर पाना और सही अटैम्प्ट करना, ये बहुत डिफरेंस है दोनों में। अगर कोई छात्र है जिसको तैयारी का पता नहीं है, मॉक टेस्ट का पता नहीं है कि क्या है, कुछ पता ही नहीं है, आता पता है ही नहीं उसको तैयारी करने का, तो वो क्या करेगा, 70 में से 65 भी लगा के आ जाएगा, चाहे उसको आता हो या ना आता हो। क्योंकि क्या करना है भाई, टिक ही तो लगाना है, चूज़ ही तो करना है। तो मेरे साथियों, भाइयों बहनों, एग्ज़ाम रिव्यू जितनी भी आपको वीडियो दिख रही हैं वो सब भाई कुछ भी नहीं है, फालतू की नॉलेज है, बस कोई आपके काम नहीं आएगी। ठीक है, तो ये आपकी डार्क रियलिटी है कि एग्ज़ाम रिव्यू आपका तभी हो सकता है जब आपके पास 100 के 100 क्वेश्चन हो, या फिर जो 70 ऑब्जेक्टिव है 70 के 70 क्वेश्चन हो, तब हो सकता है। लेकिन आपको एक आइडिया मैं दे सकता हूँ किस चीज़ का। देखो भाई, आप सब इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो आपका आएगा, क्योंकि यही तो एग्ज़ाम पैटर्न है। अगर 20 नंबर का आपका है ग्रामर है तो ग्रामर ही तो आएगी, और कुछ थोड़ी आएगा। सो माई डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्लीज़ डू नॉट पे अटेंशन टू वट others are saying, you just focus on your exam। तो भाई ब्रदर एंड सिस्टर, मेरे भाइयों बहनों, आपको मैं बताऊं तो जो करंट अफेयर्स है ना, ये आपकी तकरीबन हर एग्जाम में 10 नंबर की आ रही है, यानी 10 क्वेश्चन आपके इसके दिखने को मिल ही रहे हैं। एवरेज की बात कर रहा हूँ, किसी में 12 भी दिखे हैं, किसी में भाई 9 भी दिखे हैं। अब जैसे आज मेरे पास एक सवेरे सवेरे जो शिफ्ट थी उसमें मेरे पास मैसेज आया कि मेरा एग्ज़ाम था जी, और उसमें मैंने देखे 9 करंट अफेयर्स थी। तो 9 का क्या मतलब है, वो 10 ही होंगी। अब 12 का क्या मतलब, क्या पता वो 13 भी हों, क्या पता 14 भी हों, क्या पता 15, क्योंकि हर चीज़ आप याद नहीं रख सकते ना। तो एवरेज मैंने निकाला तो करंट अफेयर्स आपकी 10 आ रही हैं, और आपको क्या करना है, पिछले 6 महीने की करंट अफेयर्स पढ़ के जानी है बहुत तरीके से, अच्छे से। कैसे पढ़नी है, क्या पढ़ना है, मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है RRB ग्रुप डी करंट अफेयर्स के नाम से, आप वो देख सकते हो। दूसरी बात, GS, इसमें भाई तकरीबन आपके 9 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही रहे हैं, उससे ज़्यादा भी देखने को मिले हैं। 15 क्वेश्चन आपकी जो 24 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें आपके 14 क्वेश्चन भी आए थे या 15 आए थे, मतलब तकरीबन इतने आए थे। अब एग्जैक्ट तो कोई बता नहीं पाएगा ना। अब हिस्ट्री से कम 6 से 7 क्वेश्चन है,
पॉलिटी से भाई ये मान लो कि 3 से 4 क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके से आपके 7 से 8 क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपके भाई क्वेश्चन आए थे। इकोनॉमी से आपके 1 या 2 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। ज्योग्राफी से वही है भाई 2 से 3 या 4 क्वेश्चन, हर एक उसका डिफरेंट है। तो क्या आपको मैं बोल दूं कि अगली शिफ्ट में आपका करंट अफेयर्स ना पढ़ो, या मैं बोल दूं कि यार पॉलिटी आप पढ़ लो वही आएगी? तो पॉलिटी यार जितना इसका सब्जेक्ट जितना बड़ा है उतना ही आप पाएंगे ना। अब जैसे जनरल साइंस है, अब मैंने यहाँ पर लिख रखी है जनरल साइंस, अब इसका टॉपिक ही इतना बड़ा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, भाई दुनिया भर का जमेला है। तो इसमें क्वेश्चन आने ही आने हैं, कम से कम 10 क्वेश्चन आएंगे तकरीबन, हो सकता है 15 भी आपके 15 के आसपास भी आ जाए। तो ऐसे में क्या बोलूँगा कि भाई एग्जाम पैटर्न जैसा हो उसी के अनुसार पढ़ते जाओ, और कुछ स्पेशल नहीं है, वही सब है जो आप एग्जाम आज तक देते आए हो। दूसरी बात कर लेते हैं इंग्लिश की, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के। अब इसमें क्या है, ग्रामर ही तो आएगी, कुछ अलग से थोड़ी आ जाएगा। तो 20 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव है जो कि ग्रामर के हैं। अब भाई इसमें मेन बात तो है जी, वो कैब कर लो, पार्ट्स ऑफ स्पीच कर लो, वही आपका आएगा। और 30 नंबर का डिस्क्रिप्टिव है। अब इसमें थोड़ा सा ये है, लफड़ा है, इसमें बच्चे जो हैं ज़्यादातर फंसेंगे थोड़े बहुत, क्योंकि जो 30 नंबर है ना यही डिसाइड करेंगे कि आपको कहाँ, आपको भाई ऊँट किस करवट बैठेगा। यह बात करें भाई, ये भी आपका डिसाइड करेंगे या ये भी करेंगे, सभी करेंगे, ठीक है। अब दूसरी बात आपकी भाई ये है इंपॉर्टेंट, कि अगर आपने वीडियो को हाइप कर गया, लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ ना कुछ एक तो कर ही दो, ताकि आपको आने वाली जितनी भी जानकारी हो आपको अच्छे से मिले, सही तरीके से मिले। अब भाई ये चैनल मैंने बता ही दिया भाई, ये तो सब्सक्राइब करना आपकी मजबूरी है, कर दो, आपके बहुत काम आएगा। तो मेरे साथियों, एग्ज़ाम रिव्यू से डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इतना भाई कोई बड़ा कोई मेला नहीं लग रहा है कि सब कुछ लुट जाएगा, कुछ नहीं। जो भी कैंडिडेट हैं जिस लायक है वो उसी को जॉब मिलेगी, बाकी सब ऐसे ही रह जाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि डर रहे हैं यार मैंने तो सिर्फ मैं 50 ही अटैम्प्ट कर पाया, या मैंने 45 अटैम्प्ट करे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने अटैम्प्ट करें अच्छे से और वो ठीक है तो आप आराम से एग्ज़ाम को क्रैक कर देंगे। धन्यवाद।